बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। नाज़रीन, आज की हमारी कॉन्टेक्ट अस पेज बनाने की सिलसिला की ये तीसरी वीडियो है। इसके अंदर हम फाइनल कर लेंगे कि हमने अपना कॉन्टेक्ट अस पेज जो है वो कैसे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आपके वो बहुत काम आएगी। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम अपना ये जो लेफ़्ट साइड पे हमने जो छोड़ी है जगह, यहाँ पर हम कुछ मज़ीद टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए हेडिंग। हेडिंग में मैं यहाँ देता हूँ वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है जी। सपोज़ कि आपने ये लिखा है। अब इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसकी हम एक तो कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी। दूसरा हम इसकी टाइपोग्राफी में आके इसका जो साइज़ है हम उसको छोटा कर लेते हैं। सपोज़ कि हम ये 28 काफ़ी है। ठीक है जी। और दूसरा हम इसका वेट जो है ये डिफ़ॉल्ट पे है, हम सपोज़ 800 करते हैं। ये 800 ज़्यादा है, आप इसको 700 पे ले लें। ये 700 ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद मैं इसके नीचे एक टेक्स्ट लाइन जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके यहाँ लिखने की बजाय आप इस वाले बॉक्स में लिखा करें, इसमें ज़्यादा बेहतरी है। फर्दर मैं कहता हूँ कि प्लीज़ राइट और कॉल अस विद योर क्वेश्चन और कमेंट्स। ये मैंने इसमें एक लाइन ये टाइप कर दी है। इसमें मुझे इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद मैं सपोज़ कि अपना इसमें हमने अपना एड्रेस भी देना है, लोकेशन हमारी देनी है। उसके लिए मैं नया हेडिंग ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस, कोलन लगा दें साथ, और फिर उसके नीचे आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, टेक्स्ट एरिया। ये वाला टेक्स्ट एडिटर जो है, इसके अंदर आप अपना पूरा जो एड्रेस है वो लिख दें। सपोज़ मैं लिख देता हूँ जी के जी इलेक्ट्रा स्ट्रीट बिहाइंड इब्राहिमी होटल ADCT बिल्डिंग ऑफिस नंबर 500, राइट जी, अबू धाबी UAE। ये सपोज़ कि मैंने अपना जो एड्रेस दे दिया है, साथ ही मैं इसमें मज़ीद लिख देता हूँ PO बॉक्स। मैं वो लिख देता हूँ 000, क्योंकि ये किसी का यहाँ पे नहीं शो होगा ना। ये भी किसी का, ये ऑफिस नंबर भी फर्जी है इसमें, मैंने ये किसी का ऑफिस का नंबर नहीं है। ठीक है जी। ये हमने इसमें हमने एक लाइन डाल दी है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसका साइज़ जो है, कलर इसका हम वही रखेंगे सेम जो हमने ऊपर लिया है, लेकिन इसका साइज़ उसकी निस्बत छोटा होना चाहिए। टाइपोग्राफी में हम वही डाल देते हैं। और वेट जो है इसका 500 काफ़ी है। और यहाँ पर हम इसका जो साइज़ है नाज़रीन वो हम कर देते हैं 24 इज़ टू मच। हाँ जी। इसकी हम थोड़ी सी लाइन हाइट हम इसकी बढ़ा लेते हैं। वो हम इधर से बढ़ाएंगे। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ ये 1.5 हो जाए। ठीक है जी। ये काफ़ी है। अच्छा, अब देखें, अब ये हमारा जो बॉक्स हमने बनाया है, ये नीचे एक स्पेस, हालांकि मेरा ये सेंटेंस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये नीचे स्पेस जो है इसको आपने कैसे निकालना है,
इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। हम इसको ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि जब भी आपको ऐसी सूरत पेश आए, आपने टेक्स्ट एरिया पूरे को सिलेक्ट करना है, कंटेंट में जाना है, यहाँ पर आप आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर विजुअल है, ये टेक्स्ट है, कोडिंग वाला हिस्सा जो है। यहाँ पर आकर आप सिंपल कोई एक लफ्ज़ टाइप कर देंगे, फुल स्टॉप लगा दिया, बेशक आप बाद में उसे रिमूव कर दें, तो ये देखें ये लाइन अब आपस में क्लोज हो गई हैं। ठीक है जी, ये तरीका आपने यहाँ पे अडॉप्ट करना है। हम आ जाते हैं दोबारा विजुअल में, और यहाँ पर मैं अपने नीचे जो है ये एड्रेस हमने डाल लिया। यहाँ पर देखें इसमें भी स्पेस है, नीचे एक्स्ट्रा स्पेस जो हमें मिली हुई है। आप ये भी विजुअल में जाएं, यहाँ पर जाकर कोई एक लफ्ज़ टाइप करके बाद में बेशक उसे आप रिमूव कर दें। ठीक है जी, ये देखें ये लाइन अब निकल गई है, तो ये यहाँ पर भी गैप कम हो गया है। और यहाँ का और यहाँ का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप एक ही रखें। यहाँ से मैं ये स्टाइल, अगर मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देना है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा और यहाँ इसके ऊपर आकर पेस्ट स्टाइल कर दूँगा। अब ये जो दोनों का जो स्टाइल है वो दोनों का एक जैसा हो गया। अब नीचे मैंने डालने हैं फ़ोन नंबर्स, उसके लिए भी मुझे चाहिए एक यही वाला जो हेडिंग है, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठाकर मैं इसको नीचे यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉलर्स। ठीक है जी, ये कॉलर्स हो गया। अब इसके नीचे मैंने अपने फ़ोन नंबर्स ऐड करने हैं। मैं जाऊँगा यहाँ से अपने एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पर मैं आइकॉन बॉक्स ले लेता हूँ। ये लिस्ट आइकॉन बॉक्स जो है हम ऐड करेंगे यहाँ नीचे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास तीनों सेक्शन आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं इसमें फ़ोन का जो सिंबल है वो डालूँगा। सपोज़ मैं ये वाला ले लेता हूँ, सर्च कर देता हूँ, और ये देखें फ़ोन का नंबर ये लग गया है। यहाँ पर मैं अब इसके अंदर जो भी मैंने लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। टेक्स्ट जो मैंने देना है यहाँ पे दे सकता हूँ। फ़र्ज़ करें क्या है जी कि मेरे पास +9712 स्पेस 640000। अब हमारे पास आ गया ये दूसरी लाइन हमारे पास। चलें इसी के साथ आप देख लें कि सेल का यहाँ पे अलग से आइकॉन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको अपलोड कर लें। यहाँ पर मैं एक मज़ीद नंबर एक दे देता हूँ, सपोज़ के +97155555555। उसके बाद अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है, सपोज़ के यहाँ मैं तीसरी लाइन में यहाँ पर मैं अपना ईमेल जो है वो दे देता हूँ। चलें सपोज़ हम ये वाला जो है ले लेते हैं, ये वाला निशान ईमेल के लिए, और इसके नीचे हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर हम डाल देते हैं। फर्स्ट तो info@itinfohouse.com, ये itinfohouse.com मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है जी, अब हम इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। इसमें आप देखें कि जो स्पेसिंग है बिटवीन वो बहुत कम है, मैं उसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। ये देखें यहाँ से आप इसको 5 या जितना भी आप करना चाहते हैं, 8 काफ़ी है, बल्कि इसको 10 ही कर लेते हैं, ये 10 सूटेबल है। अब आइकॉन्स का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकॉन का कलर जो है सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि जी वो हो जाए ब्लू, हो जाए डार्क ब्लू, ये बिल्कुल लाइट से लगा हुआ है। आपने इससे ये वाला ले लिया। उसके बाद अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट पर ही रहेगी। टेक्स्ट जो है उसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने करना नहीं है, लेकिन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और उसका इंडेंट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखें यानी कि अपने आइकॉन से कितना वो दूर हो जाए। ठीक है जी, टाइपोग्राफी में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट को मैं कहता हूँ जो हमारा डिफ़ॉल्ट हम रेलवे यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पर लग जाए, वही यहाँ पर लग गया। ठीक है जी, लाइन हाइट को अब यहाँ से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना स्पेसिंग की ज़रूरत है बढ़ाने की। ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद मैं इस जो बॉक्स है इसकी मैं मज़ीद एक डुप्लिकेशन करता हूँ
और एक को मैं उठाकर इसके नीचे ले आता हूँ और इसमें मैं जनाब लिखूँगा अपने जो मैंने यहाँ पे नीचे अपने सोशल मीडिया आइकॉन्स डालने हैं, कीप इन टच सपोज। ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया आइकॉन्स डालने हैं, वो मैंने कैसे डालने हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं फिर यहाँ पर आइकॉन लिखूँगा। अब देखिए हमारे पास ये हैं सोशल मीडिया आइकॉन्स। हम सोशल मीडिया आइकॉन्स यहाँ से लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए हैं। आप इसको लेफ़्ट पे अलाइन कर लें। इनका जो अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये राउंडेड हैं, आप इनको स्क्वायर में पूरे में भी रख सकते हैं और सर्कुलर भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिशियल साइज़ जो इनके कलर्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप कोई यहाँ पर नई आइटम ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि न्यू आइटम जो है मुझे चाहिए इंस्टाग्राम, तो आप इंस्टाग्राम को यहाँ से पिक करें और इंसर्ट कर लें तो वो भी यहाँ पर आ गया है। इनकी अलाइनमेंट जो है वो हम लेफ़्ट पर ही रखेंगे, सेंटर और राइट भी कर सकते हैं, हम इसको लेफ़्ट पर ही रखेंगे। ठीक है। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका साइज़ मुझे यहाँ से बड़ा लग रहा है। साइज़ में थोड़ा इनका छोटा कर लेता हूँ। वो हमने कैसे करना है, हम स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर ये ऑफिशियल कलर के सिलेक्टेड हैं। ठीक है जी। साइज़ आप यहाँ से लेंगे, ये देखें यहाँ से मैं इसको थोड़ा, ये भी आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिफ़ाइन कर लेना है या डिसाइड कर लेना है कि आपने साइज़ इसका क्या रखना है। तो अब देखें इस तरफ हमारा फॉर्म लग गया है, इस तरफ हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस साइड पे मैं जो हमारा कॉलम है इसके मैं टॉप पे थोड़ा मार्जिन जो है अगर मैं बढ़ा दूँ, इसको मैं करता हूँ अनलॉक 30। अब ये 30 ये ठीक है जी, ये अब हमारे पास मुनासिब है। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास जो एक ज़रूरी चीज़ रह गई है, अब देखिए हमने ऊपर ये सेक्शन में ये लगा लिया, यहाँ पे हमने अपना फॉर्म जो है वो बना लिया, यहाँ पर हमने पूरी बाकी डिटेल जो है वो हमने डाल दी है। अब उसके बाद नीचे हमें एक डालना है हमें गूगल मैप, लोकेशन मैप जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। लोकेशन मैप के लिए देखें हमारे पास यहाँ पर ये एक गूगल मैप का यहाँ पर हमारे पास मौजूद है विजेट। आप इसको चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इस तरह नहीं करना। हमने इसको फुल विड्थ कर लेना है। दूसरा हमने इसके अंदर डालना है HTML कोड के ज़रिए हम डालेंगे लोकेशन जो है वो, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपकी जो लोकेशन है वो ऐड होती है। आप यहाँ से HTML कोड यहाँ पे उठा लें, इसके अंदर डालें। ठीक है। अब यहाँ पर हम HTML कोड हमने कैसे लेना है, आपने जाना है गूगल मैप्स पर और आपने अपनी लोकेशन ढूंढनी है, कहाँ पे आपकी लोकेशन है। गूगल मैप्स पे आ जाएं। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बाहर, ये आ गया अबू धाबी। अबू धाबी में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जनाब। इलेक्ट्रा स्ट्रीट कहाँ पे है, सपोज के ये रही इलेक्ट्रा स्ट्रीट, ये रही इलेक्ट्रा। यहाँ पर सपोज़ के मैं कहता हूँ कि जी मेरा ये लोकेशन यहाँ पे है। आपने थोड़ी देर यहाँ पर प्रेस करके रखना है, थोड़ी देर आपने प्रेस करके रखना है। जब आप छोड़ेंगे फिर यहाँ पर ये एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर नीचे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बन जाएगी और यहाँ पर शेयरिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे। एम्ड कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, इसको करें कॉपी। यहाँ आकर यहाँ पर हम कर देते हैं उसको पेस्ट, और वो जो हमारा लोकेशन मैप है वो एग्जैक्ट वही सेम यहाँ पर आ गया है। अब देखिए इसमें हमने एक तो हमने इसको फुल विड्थ किया है, दूसरा आप इसको भी इसको बॉक्स ना रखें बल्कि इसको भी फुल विड्थ कर दें। ठीक है। ये पूरे का पूरा विड्थ में आप इसको चलने दें और जो इसका कॉलम गैप है उसको भी आप नो गैप कर दें, तो इर्द गिर्द से गैप भी निकल जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आप इसको हम कर लेते हैं यहाँ से अपडेट, इसके हम ऊपर से पैडिंग दे लेते हैं, अनब्लॉक करें, इसको अनचेक करें और टॉप पे मैं कर देता हूँ 50 जो पैडिंग आए वो आ जाए। ठीक है जी। और नीचे से कोई ज़रूरत नहीं है, वो अगर हमारे फुटर के साथ ये मैच भी कर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा ये जो कॉन्टेक्ट अस पेज जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से अपडेट करके व्यू कर सकते हैं। मज़ीद इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ की ज़रूरत है,
वैसे तो आप अपने तौर पे बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा ऊपर मेन्यू आ गया है, मोनो लोगो हमारा आ गया, ये रीचर्स आ गया, ये हमारा फॉर्म आ गया। कोई बंदा यहाँ से फिल करेगा वो हमारे पास ठक ईमेल पहुँचेगी। यहाँ इसके ऊपर टाइटल देना नाज़रीन हम भूल गए हैं। इसके ऊपर हम इसका जो टाइटल देंगे उसके लिए हम सेक्शन एक डाल लेते हैं पूरा सिंपल, और इसके अंदर हम दे लेते हैं इसकी जो हेडिंग है। यहाँ पर हेडिंग हम दे लेते हैं रीचर्स। इसको आप सेंटर कर लें। स्टाइलिंग में इसका आप जो कलर है उसको आप ग्रे कर लें। ठीक है जी। अब मज़ीद इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आप टॉप पर जो है मार्जिन वो आप रख लें, बेशक मेरे ख्याल में 25 के करीब दे लें। ऊपर और नीचे ही हो गया है। अब आप इसको अपडेट करें। इधर आप इसको देखें तो ये हमारा एक कॉन्टेक्ट्स का जो पेज है वो बिल्कुल रेडी है। और ये आप देख लें हमने इसको कैसे बल्कि एक नफीस तरीके से स्टाइलाइज कर लिया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की तीसरी और आखिरी वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया है कि कैसे हमने शुरू से लेकर आखिर तक अपना कॉन्टेक्ट्स पेज जो है वो कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अब मज़ीद कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी साइट के लिए कॉन्टेक्ट्स पेज बनाते हुए। अगर किसी दोस्त को कहीं से समझ नहीं आई तो वो मुझसे फेसबुक ग्रुप में कांटेक्ट कर सकता है। ग्रुप का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ से क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है और आप अपनी वीडियोस भी उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं अगर ख़ुद कोई बना रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग मनी के सिलसिला का जो सीरियल है वो भी शुरू की हुई है। अगर आपने कोई अपने तौर पे कोई वीडियोस बनाई हैं तो आप उनको भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक दे दिया होगा और इस वीडियो ने आपको फ़ायदा पहुँचाया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।